सबको जय मसीह की। गलती से बचो। आज मैं इस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। प्रभु का वचन कहता है, नीति वचन अध्याय 30 वचन 21 में लिखा है, 3 बातों के कारण पृथ्वी कांपती है, वरन 4 है जो उससे सही नहीं जाती। एक तो पृथ्वी कांपती है, दूसरा उससे सही नहीं जाती। 4 बातें क्या है वो? पहला, दास का राजा हो जाना, मूढ़ का पेट भरना, घिनौनी स्त्री का ब्याह जाना, और चौथा, दासी का अपनी स्वामिनी की वारिस होना। तो मैं चौथा पॉइंट जो है उस पर थोड़ा फोकस करना चाहता हूँ कि दासी का अपनी स्वामिनी का वारिस होना। तो जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो मैं उत्पत्ति की किताब अध्याय 16 के विषय में कुछ पढ़ रहा था। जब उत्पत्ति की किताब अध्याय 16 जेनेसिस चैप्टर 16 वर्स 1 to 6 में अगर हम देखते हैं, उत्पत्ति 16 1 से 6 में देखते हैं, यहाँ पर कहानी ये है कि अब्राहम की पत्नी सारा है, उसका कोई संतान नहीं है। और जब वो अपनी पति को कहती है कि मेरी परमेश्वर ने तो कोख बंद कर रखी है, और तो मेरी दासी हाजिरा जो मिस्र से आई है ना, तो उसको उसके पास जा, शायद उसके द्वारा मेरा घर बस जाए। तो यहाँ पर सबसे बड़ी गलती हमें सारा की दिखाई देती है कि वो अपने पति को बोलती है कि तू मेरी दासी हाजरा से ले, बच्चे को ले, शायद उससे मेरा घर बस जाए। तो हाजरा कहाँ से आई? जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब अध्याय 12 वचन 9 और 10 को पढ़ते हैं, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने वो दक्षिणी देश में रहता है। अब्राहम जो है वो दक्षिणी देश में रहता है, पर जब वहाँ पर अकाल पड़ता है तो वो मिस्र में आ जाता है। उसका मिस्र में आना परमेश्वर की योजना नहीं था। उसका मिस्र में आना परमेश्वर की योजना नहीं था। सबसे बड़ी गलती पहली गलती अब्राहम ने ये की कि उत्पत्ति की किताब अध्याय 12 वचन 9-10 में उत्तरी देश में वो उत्तरी देश में रहता था। उत्पत्ति की किताब अध्याय 12-9-10 में तो वो जब अकाल पड़ा तो मिस्र में आ गया। मिस्र एक संसार का चित्र है। सबसे बड़ी गलती अब्राहम की ये है कि वो मिस्र में आया। उसकी दूसरी सबसे बड़ी गलती जो हमें दिखाई देती है उत्पत्ति की किताब अध्याय 12 वचन 16 में कि अपनी 12 आगे पढ़ते हैं, तो अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा को कहा कि तू बहुत खूबसूरत है और तू राजा को बोल देना कि तू उसकी पत्नी नहीं बल्कि उसकी बहन है। तो जैसे ही उसने ये बात की तो फिरौन राजा सारा को लेकर चला जाता है, और उसकी भलाई के कारण, सारा की भलाई के कारण उसको क्या करता है, उत्पत्ति 12-16 में फिरौन राजा अब्राहम को गधे गधियाँ देता है, गाय बैल देता है, भेड़ बकरियाँ देता है और दास दासियाँ देता है। तो अब्राहम की पहली गलती के कारण उसको जो दास दासियाँ मिलती हैं, हाजरा उनमें से है। अगर उत्पत्ति की किताब अध्याय 13:1 में ध्यान से पढ़ो तो लिखा है, हाजरा जो मिस्र से दासी थी, मिस्र से मिली हुई दासी थी। तो हाजरा जो थी यहाँ पर उसको मिली थी अब्राहम को, जो उसके लिए गले की हड्डी बन गई वो। तो हम जानते हैं कि उसी तरह से मुझे एक और कहानी याद आती है। जब हम उत्पत्ति की किताब अध्याय 3 पढ़ते हैं, 3:1 से 6 पढ़ते हैं, हवा ने शैतान की बातों में आकर फल को खाया। जब शैतान कहता है कि तुम उस फल को खाने से मना किया, वो स्त्री बोलती है हाँ, परमेश्वर ने हमें फल को छूने से भी मना किया है। तो वहाँ पर वो बात को बढ़ा चढ़ा कर बात कर रही है, और उसने फल को खाया और अपने पति को भी खाने को दिया। तो दोनों ही बातों में पत्नियों की बात मान रहे हैं पति। अब्राहम ने सारा की बात मानी और हाजरा के पास गया। उत्पत्ति 3 में हवा की बात को आदम ने माना और उसने फल को खाया। तो यहाँ पर गलती हमें लेडीज की दिखाई देती है।
जबकि हवा के विषय आदम के बारे में हमें पता है, पास्ट एक बार शेयर कर रहे थे हमारे पास वैली कि सबसे पहले आदम को परमेश्वर ने बनाया था। उत्पत्ति 2 में अगर हम लोग उत्पत्ति की किताब अध्याय 2 वचन 19 में देखते हैं तो सारा अधिकार जो जानवरों के नाम रखने का था वो परमेश्वर ने आदम को दिया था। तो शायद आदम अगर अपनी पत्नी को परमेश्वर के बारे में और भी अच्छे से समझाता पर्सनली तो शायद वो गलती नहीं करती। उसी तरह से अब्राहम को भी जब उत्पत्ति की किताब अध्याय 12 1 से 3 में 4 में जब हम पढ़ते हैं, वादे दिए, किसको बुलाया परमेश्वर ने? आदम को बुलाया, क्योंकि घर का अगुआ कौन है? परमेश्वर ने आदम को चुना, अब्राहम को चुना, उसको बुलाया, ना कि पत्नी को। उसने कहा उठ और अपने परिवार को साथ लेकर चल। और जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उत्पत्ति 15 1 से 6 में वंशज का वादा किसको दिया कि तेरे द्वारा तेरा जो वंश है वो आकाश के तारों के जितना होगा, वो वादा किसको दिया? परमेश्वर ने आदम को दिया, सारा को नहीं दिया। तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने आदम को बुलाया और अब्राहम को बुलाया। स्त्री को परमेश्वर ने उत्पत्ति की किताब अध्याय 2 वचन 18 से 22 के अनुसार उसकी सहायता के लिए बनाया है। यहाँ पर दोनों ही मामलों में पत्नियों की बात पति सुन रहे हैं। और बाद में हम देखते हैं कि कैसे, जैसे हम लोगों ने उत्पत्ति की किताब नीति वचन अध्याय 30 वचन 21-22 में पढ़ा कि धरती कांपती है और सह नहीं पाती। आदम हवा के फल खाने से पूरी धरती पर पाप फैल गया और वो आज तक कोहराती है। उसी तरह से आदम हवा ने भी अब्राहम ने भी अपनी पत्नी की बात मानकर हाजरा के पास गया। तो प्रभु का वचन कहता है कि हमें गलती करने से बचना है। आज परमेश्वर का वचन हमारे पास है, हम कैसे गलती करने से बच सकते हैं? जब हम वचन पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, चर्च में जाते हैं, आत्मिक लोगों की संगति में बने रहते हैं। प्रभु का वचन कहता है पहला पत्रस अध्याय 3 वचन 7 में, अगर पहला पत्रस अध्याय 3 1 से 7 तक हम पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन पतियों को कहता है कि हे पत्नी अपने पति के अधीन रहो। अगर तुम्हारा पति अविश्वासी भी क्यों ना हो तो तुम्हारा पवित्र चाल चलन जो मन की दीनता और नम्रता है उसको देखकर क्या है वो बदल जाएगा। उसी तरह परमेश्वर ने वचन 7 में लिखा है, पहला पत्रस 3:7 में कि हे पतियों तुम भी बुद्धिमानी से। तो जो अब्राहम ने और आदम ने गलती की, तो आज परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हम वो गलती ना करें। पतियों को परमेश्वर बोल रहा है कि हे पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, ये समझ कर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं। याद रखो कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं। परमेश्वर किसी को ऊंचा या नीचा नहीं दिखा रहा। परमेश्वर की नज़र में दोनों पति पत्नी ही क्या है? वो जीवन के वरदान के वारिस हैं। तो इसलिए पति पत्नी को अपने फैमिली लाइफ में, अपने रिश्ते में परमेश्वर के वचन का होना बहुत जरूरी है, ताकि कोई गलती ना हो और उनका जीवन तबाह ना हो। हमारे चर्च में पास्टर कहते हैं कि एक अच्छा परिवार एक अच्छा चर्च बना सकता है और एक अच्छा चर्च अच्छा समाज बना सकता है। तो इन वचनों से प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।